ओम शांति। 22 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए, देखते भी ना देखो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। बाबा कहते, इन स्थूल नेत्रों से जितना भी, जो कुछ भी, जिधर जिधर भी आप देख रहे हैं, सब कुछ विनाशी है। और बाप तो यही चाहता है कि मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो। यदि आप बाबा के नाफरमान बरदार बच्चे बनते हैं तो तकलीफ आपको होगी, क्योंकि जो कुछ भी बाबा कहते हैं वो सत्य कहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस सत्य को जाने, समझें और उस सत्य पर चलें। तो जो सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, जो अविनाशी है, वो देखना है। अविनाशी आत्मा है, अविनाशी परमात्मा है, अविनाशी अखंड बना बनाया ड्रामा है, अविनाशी हमारा पार्ट है, अविनाशी दुनिया के हम हैं, आत्मा परम धाम के निवासी और सुख की दुनिया, जहाँ हमें बाबा 21 जन्म की राजाई देते हैं। तो हमें सब कुछ वो देखना है जो परमात्मा हमें बताते हैं। और बाबा ने आज उत्तर में यही कहा कि इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए, देखते भी ना देखो। ऐसा नहीं है कि बाबा कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, भल खाओ पियो घूमो फिरो, सब कुछ करो, बाबा कहते, लेकिन मर्यादा जो बाबा ने बताई है उसके अंदर रहते। तो बाबा कहते, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलाधे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है, यह कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। यहाँ जो हम अपने धर्म को भूले हैं ना, तो अपने धर्म को भूलना अर्थात आत्मा के संस्कारों को भूले, स्मृति विस्मृति को गई, तो हम सब भिखारी दुनिया में आए। लेकिन ये भी ड्रामा है, बाबा कहते। तो ये कांटों का बगीचा है, कांटों का जंगल है। बाबा कहते कलयुगी बगीचा, कांटों का जंगल। बाबा कहते उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं। जो कांटों का जंगल है ना, बाबा कहते इसको देवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। किसको? सतयुग को। लेकिन वहां भी बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं, फूलों की, फलों की, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है। बाबा बृहस्पति, वृक्षपति, बीज रूप है ना, सत्य चित्त आनंद। तो बाबा के हम सब कौन हैं?
बच्चे हैं ना, कांटों का बगीचा और फूलों का बगीचा। तो फूलों के बगीचे में ये सब होते हैं, बाबा कह रहे हैं भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं, यह फल देने वाला बगीचा है। इस देवी झाड़ की स्थापना हो रही है। अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार फिर अपना अपना राज्य में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा कहते अभी स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना, बाप के पास भी आते हैं। बाप का मुखड़ा देखने या तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह बच्चों को निश्चय है, जरूर बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक बनने में दुख है। यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है और यह भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इसमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं, रियलिटी है ना, कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, जब संपूर्ण बन जाएंगे तो दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। हाँ, बनना जरूर है, कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ये भी पक्का है। बाबा कहते बनना जरूर है, परंतु इस समय खामी है, वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं। अच्छा देखो, बाबा महावाक्यों में, मुरलियों में जो भी लिखते हैं अपने चिट्ठी में बच्चों के लिए, तो जो बाप के पास में संदेश पहुंचते हैं ना, चाहे किसी निमित्त के द्वारा, चाहे फिर मेल के द्वारा, चाहे फिर चिट्ठियों के द्वारा, चाहे फिर आपके मन में बाबा के साथ संकल्पों के साथ में, है ना, बाबा के साथ जो बच्चे का माइंड रहते हैं ना, तो बाबा हर एक महावाक्य बाबा सुनाते हैं बच्चों के लिए। तो बाबा को जब हम बताएंगे तो बाबा कहते हैं कि फिर मैं उस पर ही समझाऊंगा, इस समय तो बहुत खामियां हैं, है ना, तो फिर आप बतलाओ तो मैं समझाऊं। समझाते बाबा मुरलियों में ही है। तो मुख्य सब खामियां होती ही हैं देह अभिमान के कारण, वह फिर बहुत हैरान करती हैं, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं, कर्मातीत होकर जाना है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लाइट 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 ही देखेंगे। आत्मा आत्मा देखने लग जाएगी ना, तब कर्मातीत अवस्था होगी। तो कोई भी फ्लो ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वह निकाल थोड़े ही सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जोहरी है ना ब्रह्मा बाबा। अभी बाबा कहते सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं, स्थूल नेत्रों से हीरे ही सारी आयु देखे हैं। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को परखने का शौक हो।
तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लो है जरूर, संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर। तो बाबा कहते हैं सो सब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। किसी एक के बनने से एग्जाम नहीं हो जाता है, एक की पढ़ाई खत्म हो जाती है, एक की तैयारी हो जाती है तो एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम तभी होता है जब एग्जाम की डेट होती है, जो भी उसकी मुकर्रर होती है तारीख, तभी होता है। फिर चाहे आपने तैयारी करी हो और चाहे ना करी हो, लेकिन एक स्टूडेंट की तैयारी हो जाने से कभी भी एग्जाम नहीं होता है ना। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए, यह तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है। अभी तो मित्र संबंधी याद हो ना हो, परंतु धन दौलत जरूर याद होती है। संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, यह जवाहरात की दुकान है, तुम हर एक जोहरी हो। यह बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं। तुम बच्चे जानते हो हर एक के दिल में है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। अब लौकिक में भी आप देखो तो इस दुनिया में जो महान ग्रेट मैन माने जाते हैं, महान हस्तियां जिन्हें कहा जाता है, जिनके लोग बहुत गुणगान करते हैं, चाहे फिर चाय वाला मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे किसी भी प्रकार के ग्रेट वुमेन्स मैन हो, तो उनके पास भी 24 घंटे और हमारे पास भी 24 घंटे। तो फिर जब हमारे पास 24 घंटे, उनके पास 24 घंटे, तो उनके पास में कुछ भी ना होते हुए वो इतने महान क्यों हो गए, और हमारे पास भी वही सब कुछ है, फिर हम क्यों ऐसे हैं जो दुनिया में कोई नहीं जानता। क्योंकि उन्होंने 24 घंटों को 48 घंटे बनाया और हमने 24 घंटों को 12 घंटे ही रहने दिया। हमने जो झगमई झरमुई में लगे रहे, यहाँ वहाँ की व्यर्थ बातों में लगे रहे, हमने अपने समय को दोगुना नहीं किया बल्कि उसको माइनस करके और कम किया। तो उन्होंने जो भी जैसा सोचा वैसे बने, हमने जैसे सोचा हम बने, है ना। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, है ना। हर बच्चा खुद को देख सकता है, तो उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया होगा। जो ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, हमारी दादियां है, वरिष्ठ दादियां है ना, तो है तो तुम्हारे में भी सब कुछ ना, तुम्हें भी वही सब कुछ मिला है जो उन्हें मिला है। तो तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना, यह कैसा खुशबूदार फूल है, यह कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लो है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ न कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे मामी कम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। भल फिर आप बच्चे संभालो, चाहे आप छोटे मोटे जॉब में हो तो जॉब करो, आप घर में अपने सास ससुर माता पिता भाई बंधु सखा सबके साथ रहो, लेकिन कर्म करते हुए, उनके संग रहते हुए जो भी काम करना है बाबा की याद में करना है। तो इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि एक बाप से जुड़ी रहे, तोड़ फिर भल सबसे निभाते रहो। बाबा कहते हैं ग्रस्त में रहना तो और बेहतर है, क्योंकि आपके सहयोगी साथ में रहते हैं, है ना। आपके साथ में जो रहते हैं वो सहयोगी बन ही रहते हैं ना। तो बच्चे भी बल है, उनके लिए बाबा कहते हैं केयर टेकर रखो। आपसे यदि बनता है पढ़ाते बाबा की जो भी ज्ञान नॉलेज आपने ली है, अगर बनती है तो आप भी टीचर बन सकते हैं ना। बाबा
चेला बनाने नहीं आया, बाबा टीचर बन करके बनाने आया है कि मैंने जो तुम्हें दिया है वो तुम औरों को दो, है ना। तो गुरु गुरु बनाने आया है, चेला बनाने नहीं आया है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है, उनकी तो बत्ती बननी थी जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने जो हैं वो अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी थी, भल पुराने हैं तो भी खामियां हैं जरूर। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने लिए कहते हैं वह अभी बनी नहीं है। बाबा की व्यवस्था और अवस्था सब जानते हैं, तो हम अब ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं, जो एम ऑब्जेक्ट है ना हमारा वो तो बाबा समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तभी देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनाना है। इन आंखों से देखने वाली हर चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। बाबा कहते हैं साधनों के एडिक्ट मत हो जाओ। साधन और साधना दोनों में बहुत फर्क है। तो साधना को अपना साथी बनाओ, साधनों के तुम गुलाम मत बनो। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम की कोई भी वस्तु याद ना आए, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए, गायन भी है अंतकाल। यह अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह समझते थोड़े ही हैं। जो मन में आया सो पीछे में भर दिया, उसका तोड़ बता दिया। यहाँ बाबा गीत गानों से लेके शास्त्रों से लेके सब बातों का, सब चीजों का बाबा हमें यथार्थ नॉलेज देते हैं। बाबा कहते मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बात के सिवाय और कोई याद ना आए। एक बात की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूबल होते हैं। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं। अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुख हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक ही याद रहे, भल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हो, तो भी किसकी याद ना आए। यहाँ की कोई भी चीज याद ना आए। कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले, परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तभी लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लब से याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा ना कोई, और कोई की याद ना आए। माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लब बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। भल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो।
आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग हैं परंतु एक दो की याद में ही रहते हैं। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है जबकि वह सम्मुख है। हर एक आत्मा, दुनिया की ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जो गॉड फादर को, निराकार परमात्मा को, शिव बाबा को याद ना करते हो। भल फिर उसे पता है नहीं है कि परम पिता परमात्मा शांति का सागर, सुख का सागर, दुखों से छुड़ाने वाला लिबरेटर, दुनिया का मालिक एक ही है। और वो कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, यह सभी को नहीं पता। फिर भी आत्मा जानती है कि मेरा परम पिता परमात्मा शांति का सागर, सुख का सागर, दुखों से छुड़ाने वाला, वही इस संसार में शांति लाने वाला और मेरा घर शांति धाम है, यह भासना आत्मा को रहती है। तो उस सबसे ज्यादा प्यार करने वाले को हर एक आशिक उस माशूक को अर्थात आत्मा परमात्मा को याद करती जरूर है। तो बाबा कहते भक्ति में भी मुझ माशूक को बहुत याद करते हैं जबकि वह अभी सम्मुख है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हट्टी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझ कर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो यह लायक है व नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है, बाबा ने तुमको कराया है। तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाप आफरीन देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं, समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं। समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं कि इनमें क्या क्या कमी है। यह कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें। बागवान है ना, दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का आने की तो बात ही नहीं कि कोई पीछे आया और आगे आकर घुस गया है। ऐसे नॉर्मली देहभान के उसमें आता है ना। वो सभी यही समझते हैं कि जो आगे बैठेंगे उन पर बाबा की दृष्टि और उन पर बाबा का प्यार अधिक होगा। लेकिन बाबा इन आँखों से इस शरीर रूपी चित्र का चित्रण नहीं करते। बाबा विचित्र है और बाबा उस विचित्र आत्मा का ही चित्रण करते हैं कि जो
चित्रण बाबा ने करना है, तो जो बाबा के चरित्रवान बच्चे हैं, जो बाबा ने चरित्र दिया है, जो सद्गुण दिए हैं, उन सद्गुणों को धारण करने वाले बच्चे चाहे पिछाड़ी हो चाहे अगाड़ी हो, तो बाबा हर एक बच्चे को बैठ देखते हैं। तो बाबा कहते महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए, इसमें किसको धक्का आदि की तो बात ही नहीं है। अगर धक्का आएगा रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है। यह बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, यह बहुत अच्छा साफ है, इसमें इनमें अंदर कोई जंक नहीं जमी, जंक जमी पड़ी है, किसी में नहीं है, तो वह सारा कचरा निकालना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता, वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया बस। देखो बाबा जानता है। फिर कई समझते हैं ये कैसा भगवान है जो ये सब बातें करता है। अरे भगवान तो तुम बच्चों के लिए ही और इस दुनिया के ड्रामा की बात करेंगे ना, फिर वो जैसी भी हो करेगा तो बाप ही ना, वरना कौन करेगा। तो बाबा कहते बाप जैसा लव कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता, वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया बस, या हुसैन करती रहती है। पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जुत्ती कहा जाता है। श्री बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना, देह में आया ना। तो अब तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई फैशनेबल होते हैं तो जुतियां भी चार पांच रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जुती एक है। पाँव की जुती भी एक होनी चाहिए, परंतु यह एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे, तुम वहाँ क्या करेंगे। दिल में आना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वैसे ही बल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, यह भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक है ना। तो बाबा कहते हैं सब कुछ बाबा का है, ट्रस्टी बनकर उसे दे दो, ट्रस्ट करो। बाबा ही मालिक है, यह सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो। साहूकारों की बुद्धि में तो यह बातें आ ना सके। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भले बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो। बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमको फिर कल्प आना ही है पावन बनाने। अपने समय पर आता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बात को याद करना है, अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। जो भी आप में पुराने संस्कार हैं, कमी कमजोरी वाले संस्कार हैं, खुद को दुख देने वाले, औरों को दुख देने वाले, यही तो कमी कमजोरियां हैं, तो उन्हें जांच करो और निकालो। वैल्यूएबल हीरा बनना है। दूसरा,
जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। भक्ति में फिर देखो भोले बाबा का श्रृंगार करते हैं, कैसे श्रृंगार करते हैं, भांग धतूरा मुर्दे की भभूत चाहिए रहते हैं कहते हैं। तो ये सब जो मंदिरों में कर रहे हैं, बाबा तो कहते हैं जो अंदर की मैल है, जो द्वेष है, जो घृणा है, ये देह रूपी चमड़ा है, इस चमड़े को रखना है कहीं दूर और खुद को प्योर आत्मा बनाने के लिए मन की मैल, द्वेष, घृणा, काम, क्रोध, मोह, लोभ त्यागना है। उसके बदले मेरा ही क्या क्या जाने, जो मैं एवर प्योर हूँ, जो मैं कभी अनप्योरिटी में आता ही नहीं, जो सुप्रीम है, उसे ना जाने क्या क्या भांग धतूरा और दारू नशा की चीजें चढ़ाते हैं, जबकि तुम्हारा तो देह में आने से सारे नशे हुए हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में वह बाबा कहते ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। अभी करेंगे तो पूरे कल्प चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की चमक परम धाम में सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है। दिखाते हैं ना ध्रुव तारा और सप्तऋषि, तो आदि काल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही। फिर मध्य काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। ओम शांति।